नमस्कार मित्रों, मैं नीलाव एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। द्यूत क्रीड़ा महाभारत के सबसे दारुण घटनाओं में से एक है। इसी सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया था और यही वो घटना थी जिसने महाभारत के युद्ध को निश्चित कर दिया था। जब भी द्यूत क्रीड़ा की बात होती है तो शकुनी का नाम सबसे पहले आता है। ये बात जनमानस में प्रसिद्ध है कि उस खेल को जीतने के लिए शकुनी ने छल किया था, किंतु क्या ये बात सही है? आज इस वीडियो में हम इसी बात को जानेंगे। आप सबको ये जानकर हैरानी होगी कि वास्तव में शकुनी ने द्यूत के खेल में कोई छल नहीं किया था। उस खेल के शुरू होने से पहले ही ये तय था कि शकुनी उस खेल में विजय होने वाला है, क्योंकि उस समय पूरे संसार में कोई भी द्यूत के खेल की कुशलता में शकुनी के आसपास भी नहीं था। इसका वर्णन हमें महाभारत के सभा पर्व के अंतर्गत द्यूत पर्व के दुर्योधन संताप विषयक अध्याय के श्लोक 20 में मिलता है। इस श्लोक में जब दुर्योधन युधिष्ठिर के इंद्रप्रस्थ की उन्नति को देखकर दुखी होता है, तब शकुनी उसे समझाता है कि सीधे युद्ध में पांडवों पर विजय पाना संभव है। इसके आगे शकुनी जो कहता है वो उसकी द्यूत के खेल पर पकड़ को दर्शाता है। शकुनी ने कहा कि मैं वो उपाय बताता हूं जिससे पांडव स्वयं ही अपना सब कुछ हार जाएंगे। युधिष्ठिर को जुए का खेल बहुत पसंद है और यदि उसे इस खेल के लिए बुलाया जाए तो वो मना भी नहीं कर सकता। मैं जुआ खेलने में निपुण हूं और इसमें मेरी समानता करने वाला इस पृथ्वी पर और कोई नहीं है। केवल यही नहीं, तीनों लोकों में मेरे जैसा द्यूत विद्या का जानकार और कोई नहीं है। तो महाभारत में स्पष्ट रूप से यह लिखा है कि शकुनी की भांति द्यूत के खेल का खिलाड़ी इस पृथ्वी पर तो क्या, तीनों लोकों में और कोई नहीं था। इससे आगे जब विदुर महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा से युधिष्ठिर को द्यूत का निमंत्रण देने गए तो उन्होंने भी उनसे वही कहा। उन्होंने कहा कि हे राजन, गांधार राज शकुनी जुए का बहुत सिद्धहस्त खिलाड़ी है और वे अपनी इच्छा अनुसार पासे फेंकने में निपुण हैं। यह सुनकर युधिष्ठिर भी विदुर से कहते हैं कि वे शकुनी की जुए में कुशलता के विषय में जानते हैं और यदि राजा धृतराष्ट्र स्वयं उन्हें ना बुलाते तो वे कभी भी शकुनी के साथ जुआ ना खेलते। यही नहीं, जब युधिष्ठिर द्यूत सभा में पहुंचे तो वहां पर भी उन्होंने शकुनी को द्यूत की बुराई के बारे में बताया था। इस समय द्यूत सभा में शकुनी और युधिष्ठिर के बीच जो बातें हुई उससे यह साफ पता चलता है कि युधिष्ठिर शकुनी के साथ जुआ नहीं खेलना चाहते थे। किंतु जब द्यूत का खेल आरंभ हुआ तो दुर्योधन ने दांव लगाया, किंतु पासा फेंकने के लिए उन्होंने शकुनी को ही चुना। इससे युधिष्ठिर सहमत तो नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी बात मान ली। महाभारत में साफ लिखा हुआ है कि दांव लगाने के बाद शकुनी पासों को हाथ में लेते ही बोल देता था कि ये दांव मैंने जीत लिया है। मतलब कि वो द्यूत कला में इतना माहिर था कि उसे साफ तौर पर यह पता होता था कि उसे पासों में कौन सी संख्या लानी है। अंततः परिणाम वही हुआ जो सभी को पता था। शकुनी ने बड़ी ही सरलता से सारे दांव जीत लिए और युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार गए। उस द्यूत के खेल में विधि का विधान इतना प्रबल था कि ना सिर्फ युधिष्ठिर अपना राज्य हारे, बल्कि अपने भाइयों और अपनी पत्नी को भी इस द्यूत के खेल में वे हार गए। तो लोगों की ये जो मान्यता है कि शकुनी ने जुए में किसी माया या छल का प्रयोग किया, ये गलत है। वास्तव में शकुनी जुए के खेल का इतना सिद्धहस्त खिलाड़ी था कि उसे किसी माया या छल की आवश्यकता ही नहीं थी। इसके अतिरिक्त एक और कथा हमें सुनने को मिलती है कि शकुनी के पिता सुबल ने अपनी मृत्यु के बाद उसे अपनी रीढ़ की हड्डी से अपने पासों को बनवाने की आज्ञा दी थी। शकुनी ने ऐसा ही किया और इसी कारण उसके पिता की हड्डी से बने हुए पासे हमेशा उसका कहा मानते थे। ये लोक कथा भी बिल्कुल गलत है। मूल महाभारत में हमें कहीं भी कभी भी ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता है। महाभारत में तो महाराज सुबल का केवल एक आध जगह ही वर्णन है। अपने पिता के हड्डी से पासे बनाने की जो लोक कथा है वो महाभारत के कुछ दक्षिण भारतीय संस्करणों से आरंभ हुई है, किंतु मूल महाभारत में ऐसा कोई वर्णन हमें नहीं मिलता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि द्यूत के खेल में शकुनी ने कभी भी कोई भी छल नहीं किया था, किंतु वो इस खेल में इतना निपुण था कि खेल शुरू होने से पहले ही सबको और यहाँ तक कि युधिष्ठिर को भी ये पता था कि वे इस खेल में हारने वाले हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।